हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लार्वल कोर्स से रिलेटेड 9th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं ब्लेड टेम्पलेट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंक्लूडिंग सब व्यूज। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने ब्लेड टेम्पलेट को स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने बेसिक डायरेक्टिव्स के बारे में सीखा था जो हेल्प करती है हमारे को व्यू फाइल के अंदर पीएचपी कोड लिखने के लिए। और इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ मेन डायरेक्टिव्स जो हैं कुछ इस तरीके से, जैसे इंक्लूड, सेक्शन, एक्सटेंड और यील्ड। ये जो चारों डायरेक्टिव्स हैं इनका मेन यूज होता है रीयूजल टेम्पलेट्स बनाने के लिए। अगर इन चार डायरेक्टिव्स को ब्लेड टेम्पलेट से हटा दिया जाए तो मेरा मानना है कि ब्लेड टेम्पलेट की कोई भी वैल्यू नहीं है। ये वो चार डायरेक्टिव्स ऐसी डायरेक्टिव्स हैं जिससे ब्लेड टेम्पलेट इतना पॉपुलर हो पाया है। और इस वीडियो कोर्स में हम सबसे पहली डायरेक्टिव देखने वाले हैं जिसका नाम है इंक्लूड। देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर दो व्यूज क्रिएट किए हैं। सबसे पहला व्यू हमने यहाँ पे बनाया फर्स्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी और इसके बाद एक सेकंड व्यू भी क्रिएट किया जिसका नाम है सेकंड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। अब हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, हम सेकंड व्यू वाली फाइल के अंदर फर्स्ट वाली फाइल को इंक्लूड करना चाहते हैं। मतलब कि जो भी इसके अंदर लिखा हुआ, चाहे HTML का कोड है चाहे PHP का, मैं चाहता हूं कि वो सारा सेकंड PHP के अंदर हम यूज कर लें, उसको शो कर दें। तो ये काम करने के लिए हमारे पास ब्लेड टेम्पलेट के अंदर एक डायरेक्टिव आती है जिसको हम कहते हैं इंक्लूड। इसको हम लिखते हैं @include। तो जिस भी व्यू फाइल के अंदर हमने इसको यूज करना है वहां पर हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है @include और यहाँ पर दे दिया व्यू फाइल का नाम। तो हमारी व्यू फाइल का नाम है फर्स्ट, तो सिर्फ हमें इनिशियल नेम ही देना है यहाँ पर। तो इससे होगा क्या, हमारी फर्स्ट व्यू फाइल के अंदर जितना भी कोड किया होगा वो सारा हमारे को व्यू हो जाएगा सेकेंड वाली फाइल के अंदर। हम इसका एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जहां पर भी हम इसे शो करना चाहते हैं। इसमें हमारे को एक फैसिलिटी और भी मिलती है कि जब भी हम जैसे ये इंक्लूड कर रहे हैं फाइल, हम इसके साथ कुछ वैल्यूज भी भेज सकते हैं। तो उसके लिए हमारे को इस तरीके से लिखना होगा। देखिए, ये हमारा इंक्लूड डायरेक्टिव है, इसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करेंगे। सबसे पहले पैरामीटर में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे व्यू फाइल का नाम और इसके बाद सेकंड पैरामीटर के अंदर यहाँ पे हम वैल्यू सेंड करेंगे। जैसे कि वैल्यू सेंड करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे एक एरे और यहाँ पर हम लेंगे एक की, जैसे कि मैंने अपने केस में लिए यहाँ पे स्टेटस, और इसके अंदर यहाँ पर एक वैल्यू सेंड की है हेलो। अब ये वैल्यू को शो करने के लिए मुझे अपनी फर्स्ट वाली फाइल के अंदर जाना होगा और वहां पे कुछ इस तरीके से कोड करना होगा। ये देखिए, तो जो भी हमारी की नेम था यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं स्टेटस, उसी को मैंने यहाँ पर एज ए वेरिएबल यूज किया है। तो इससे ये वाली वैल्यू शो हो जाएगी जिसमें लिखा हुआ हेलो। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं डिफरेंट फेज में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी राउट की फाइल ओपन करता हूँ। तो हमारी फाइल है राउट्स फोल्डर के अंदर web.php। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने एक बेसिक राउट बना के रखा है होम पेज के लिए, जिसमें यहाँ पर हम व्यू लोड कर रहे हैं वेलकम। मैं इसको ओपन भी करके दिखाता हूँ। कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करूंगा और ये देखिए, यहाँ पे हमने H1 टैग के अंदर लिखा हुआ है होम पेज। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं दो व्यूज की फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ और उसको राउट से इंक्लूड भी कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने व्यू फोल्डर के अंदर और यहाँ पर राइट क्लिक करके एक फोल्डर पहले क्रिएट करता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ पेजेस, और इस पेजेस फोल्डर के अंदर ही मैं अपने दो व्यूज की फाइल को क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहली फाइल है मेरी header.blade.php और सेकंड फाइल है footer.blade.php। अब इन दोनों फाइल्स के अंदर भी मैं यहाँ पर H1 टैग डाल देता हूँ। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर आया अपने हेडर वाली फाइल में और यहाँ पर H1 के अंदर लिख देता हूँ हेडर पेज। फूटर के अंदर आकर भी मैं H1 टैग के अंदर लिख देता हूँ फूटर पेज। ये देखिए, अब मैं इन दोनों फाइल्स को अपनी मेन फाइल के अंदर, जो होम पेज की फाइल है, इसके अंदर इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं हेडिंग को थोड़ा नीचे कर देता हूँ और इससे पहले यहाँ पर मैं इंक्लूड करता हूँ अपनी हेडर की फाइल। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर डायरेक्टिव यूज करनी है @include। ये देखिए, अब इंक्लूड के अंदर आकर सबसे पहले मुझे लगाने कोट्स। आप डबल कोट्स भी लगा सकते हैं, सिंगल भी। और इसके अंदर मैं यूज करने वाला हूं अपनी हेडर फाइल जो कि व्यू की फाइल है। तो हम उसमें इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, यहां पर सबसे पहले आपको देना होता है फोल्डर का नेम। तो हमारे फोल्डर का नेम है पेजेस, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं। और इसके बाद मैंने लगाया डॉट, जिसका मतलब होता है स्लैश। इस तरह से आप ऐसे भी लगा सकते हैं स्लैश और उसके अंदर हेडर वाली फाइल जो कि हमारी व्यू फाइल है। मगर लारावल के अंदर जो पॉपुलर वे है वो है डॉट लगाने का। ये देखिए,
आप डॉट लगाएंगे और बिल्कुल इसी तरह से मैं यहां पर अपनी फुटर की फाइल को भी इंक्लूड कर लेता हूं। तो मैं इसी कोड को कॉपी करता हूं और यहां पर यूज कर लेता हूं पेजेस डॉट फुटर। ये देखिए, तो ये भी मेरा फोल्डर है पेजेस, उसके अंदर फाइल है फुटर। तो ये दोनों फाइल्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ, अपने टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर अपनी कमांड चलाता हूँ php artisan serve। ये मेरा सर्वर चल पड़ा है। अब इसको मैं आपको ब्राउजर में ओपन करके दिखाता हूँ और ये देखिए, ये होम फाइल है हमारी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने सीधा जब मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट को ओपन किया तो देखिए यहाँ पर हमारे होम पेज का यहाँ पे मैसेज आ रहा है जो हेडिंग 1 थी और यहाँ पे जो मैंने इंक्लूड की थी यहाँ पर हेडर वाली फाइल, तो ये ऊपर आ चुका है और यहाँ पर मैंने की थी इंक्लूड फुटर वाली व्यू की फाइल, तो इसने इसको यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने इंक्लूड किया इस फाइल को इसी सेम पेज में मैं कई बार इंक्लूड कर सकता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर जाकर भी पेस्ट कर दिया, तो देखिए इस फाइल को मैंने फुटर वाली फाइल को 2 बार इंक्लूड कर लिया। तो यहाँ पर फाइल को सेव किया, फाइल को रिफ्रेश और ये देखिए 2 टाइम्स यहाँ पे फुटर पेज आ चुका है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे किसी फाइल के अंदर कोई वैल्यू भी सेंड करनी है जब मैं उसे इंक्लूड कर रहा हूँ तो वो कैसे करेंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब अपनी हाइडर वाली फाइल में आता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू सेंड करना चाहता हूँ। तो देखिए, उसके लिए मेरे को यहाँ पर सेकंड पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा अपने इंक्लूड डायरेक्टिव के अंदर। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ कोमा और यहाँ पर जब मेरे को वैल्यू सेंड करनी होती है तो यहाँ पर मुझे एरेज को यूज करना होगा। तो मैंने ले ली स्केयर ब्रेसेस और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक की ले लेता हूँ एरे की और इसके अंदर एक वैल्यू भी सेंड कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ याहू बाबा। ये देखिए, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इंक्लूड की अपनी हेडर वाली फाइल जो कि एक व्यू की फाइल है और उसके अंदर एक वैल्यू भी सेंड की है एज ए एरे, जैसे कि आप देख रहे हैं नेम नाम से, जिसके अंदर वैल्यू आ रही है याहू बाबा। अभी इस वैल्यू को मेरे को यूज भी करना है अपनी हेडर वाली फाइल के अंदर, तो वहां पर मैं जाता हूं। तो जहां पर भी मैं इसे इंक्लूड करना चाहता हूं वहां पर मैं कर सकता हूं। तो देखिए, जैसे मैं यहां पर एक पैराग्राफ ले लेता हूं पी टैग और इसी के अंदर मैं इसे शो करना चाहता हूं। तो यहां पे मुझे 2 बार लगानी है अपनी कर्ली ब्रेसेस। ये देखिए, अब इसके अंदर आकर मैं अपने की को प्रिंट करूंगा। तो हमारी की का नाम क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका नाम है नेम। तो मुझे नेम नाम का यहाँ पे वेरिएबल यूज करना है। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश और ये देखिए यहाँ पर नेम भी आ चुका है याहू बाबा। मैं इस फाइल को थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पर सिंगल वैल्यू को डिस्प्ले किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू भेजी थी, यहाँ पर मैं कोई एरे की वैल्यू भी सेंड कर सकता हूँ। तो एरे के लिए मुझे यहाँ पर पीएचपी का कोड लिखना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले मुझे पीएचपी स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा @php और यहाँ पे एंड पीएचपी किया और इसके अंदर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे हमारे एरे का नाम है फ्रूट्स और इसके अंदर मैं यहाँ पर मल्टीपल फ्रूट्स की वैल्यू भी ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक फ्रूट्स नाम का एरे बनाया जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज ऐड कर दी हैं। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ से सेंड करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूंगा। देखिए, उसके लिए मेरे को इस वेरिएबल को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसे सेंड कर देता हूँ और यहाँ पर की का नेम भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ नेम्स, क्योंकि बहुत सारे नेम है। तो इस फाइल को सेव करके अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी हेडर वाली फाइल के अंदर। देखिए, मैं यहाँ पर आया। अब ये एरे को प्रिंट करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि हमें फॉर ईच का लूप यूज करना होता है, तो उसी को मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ फॉर ईच। ये देखिए, अब यहाँ पे हमारे एरे का नाम आता है, तो हमारे एरे का नाम है नेम्स, जैसे कि आप देख रहे हैं की का नाम है नेम्स। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर लिखता हूँ नेम्स। अब मैं चाहता हूँ जब ये लूप चले तो बारी बारी इसकी वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर पास होती रहे, तो उसके लिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ एन। अब जब भी मुझे इसे प्रिंट करना है तो यहाँ पर मैं एक पी टैग ले लेता हूँ पहले और इसी के अंदर मुझे इसे प्रिंट करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ले ली और इसके अंदर यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ अपने वेरिएबल का नेम $n। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, फाइल को रिफ्रेश और ये देखिए एरे सारे प्रिंट हो चुके हैं, आप देख रहे हैं।
अभी जो हमने ये एरे प्रिंट किया है ये बिल्कुल सिंपल एरे था। अगर मैं चाहता हूं कि ये एक ऐसा एरे हो जिसके अंदर एक की हो और एक वैल्यू हो, तो उसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैं यहां पर जाकर इन सारे एरेस की वैल्यू को एक की भी दे देता हूं, मतलब कि इनको एक नेम दे देता हूं। तो यहां पर देखिए मैंने यहां पर अब हर एरे की वैल्यू को एक की दे दी है। जैसे यहां पर लिखा है 1, इसके अंदर है एप्पल, 2 के अंदर बनाना और 3 के अंदर ऑरेंज। यहां पर 3 वैल्यूज हैं, तो इसको मैंने यहां पर फाइल को सेव किया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अपने लूप के अंदर भी थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो यहां पर देखिए जहां पर मैं सिर्फ अभी $n ले रहा था, यहां पर मुझे दो चीजें पास करनी होंगी, एक की और एक उसकी वैल्यू। तो की के लिए मैं यहां पर वेरिएबल का नेम ले लेता हूं की, आप नेम कुछ भी ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसकी वैल्यू के लिए भी वेरिएबल ले लेता हूं वैल्यू, इसका भी नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। अब मैं जैसे वैल्यूज को प्रिंट करना चाहता हूं तो यहां पे लिख दूंगा वैल्यू, और अगर इसी के साथ मैं इसकी कीज को भी प्रिंट करना चाहता हूं तो वो भी काम कर सकता हूं। मैंने इसको कॉपी किया और इससे ही पहले यहां पर इसे पेस्ट कर दिया, बीच में हाइफन लगा दिया और यहां पर वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया की। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर की भी प्रिंट हो रही है और उसकी वैल्यू भी। तो आपने देखा कि कैसे हम एरे की वैल्यू को फॉर ईच का लूप चलाकर यहां पर प्रिंट कर सकते हैं। अब क्या हो कि अगर हमारे एरे के अंदर कोई वैल्यू ही ना हो, मैं यहां पर जाता हूं और ये सारी वैल्यू को यहां से कट कर लेता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां के रिफ्रेश, और ये देखिए तो यहां पर कुछ भी वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। अगर मैं चाहता हूं कि अगर हमारे एरे के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहां पर एक मैसेज आ जाए, जैसे नो वैल्यू फाउंड, तो उसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे, देखिए यहां पर मैं जाता हूं अपने हेडर में। अब मेरे को यहां पर अपना एक लूप लगाना है जिसका नाम है फॉर एल्स। फॉर एल्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहां पर हमारे पास ब्लेड टेम्पलेट के अंदर एक चौथा लूप भी आता है जिसका नाम है फॉर एल्स, जिसके अंदर हम यहां पे कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहां पर एम्प्टी की कंडीशन लगी हुई है। अगर हमारा एरे एम्प्टी होगा तो यहां पर आ जाएगा और यहां पर जो भी हम स्टेटमेंट डालेंगे वही प्रिंट हो जाएगी। तो उसके लिए देखिए मैं यहां पे क्या करता हूं, अगर मुझे एरे को प्रिंट कराना है तो बिल्कुल मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं। यहां से देखिए मैंने इसे कॉपी कर लिया और ये जो मैंने ऊपर लिखा था अपने लूप को रन करने के लिए, इसको भी यहीं डाल दिया और यहां पर मैं पैराग्राफ लेके इसमें मैसेज देता हूं नो वैल्यू फाउंड। ये देखिए अब मुझे इस लूप की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। तो मैंने प्रेस किया कंट्रोल/, ये देखिए तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पे आप जाके देख सकते हैं कि अभी भी हमारा जो एरे वो एम्प्टी है। अब मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए यहां पर आ गया नो वैल्यू फाउंड। और अगर मैं यहां पे जाके दोबारा से वैल्यूज डाल देता हूं, ये देखिए तो यहां पर फाइल को सेव करता हूं, फिर इसको रिफ्रेश, ये देखिए तो ये आ गया। तो यहां पे आपको क्लियर हुआ कि अगर हम यहां पर कंडीशन भी चेक करना चाहते हैं कि हमारा एरे एम्प्टी है कि नहीं, तो हम इस लूप का यूज करेंगे फॉर एल्स का। अगर इसके अंदर वैल्यूज होंगी तो ये वैल्यूज यहां से प्रिंट होती रहेंगी, और मान लीजिए अगर हमारा एरे एम्प्टी है तो ये कंडीशन ट्रिगर हो जाएगी जिसके अंदर हमने ये मैसेज दे दिया। आप यहां पे अपनी कोई भी एचटीएमएल का मैसेज दे सकते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने दो व्यूज की फाइल को इंक्लूड किया है, एक यहां पर हेडर और एक यहां पर फुटर। अब इसके बाद अगर मैं कोई ऐसी फाइल इंक्लूड कर लूं व्यू की जो हमने बनाई ही नहीं है, तो यहां पर क्या होगा। तो देखिए जैसे मैंने यहां पे इंक्लूड कर लिया एक फाइल पेजेस के अंदर, जैसे कंटेंट, ये देखिए अब इस नाम की फाइल मैंने कोई बनाई नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारा ये व्यू है, इसके अंदर तीन ही व्यू हैं। एक पेजेस फोल्डर के अंदर यहाँ पे दो व्यू हैं, फुटर और हेडर, और एक बाहर है वेलकम। तो इस केस में आ जाएगा हमारे पास एक एरर, मैं आपको दिखाता हूं। ये आ गया, फाइल को रिफ्रेश और ये देखिए यहां पर आ गया है इस नाम का कोई भी व्यू, इसे मिला ही नहीं है, यहां पे इसने दे दिया नॉट फाउंड। तो इस केस के लिए हम यहां पर एक अपना न्यू डायरेक्टिव यूज कर सकते हैं जिसका नाम है इंक्लूड इफ। तो यहां पर मैं जाऊंगा और लिखूंगा इंक्लूड इफ। ये देखिए अब ये डायरेक्टिव क्या करती है, ये पहले चेक करती है इस नाम की व्यू की फाइल एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। अगर करती है तभी इंक्लूड करेगा, वरना इंक्लूड नहीं करेगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां रिफ्रेश, और ये देखिए अब यहां पर कोई भी एरर नहीं आ रहा। तो ये थी हमारी सेकंड डायरेक्टिव जिसका नाम है इंक्लूड इफ।
अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैंने किसी डायरेक्टिव को इंक्लूड तो करना है, जैसे मैंने यहाँ पर फुटर को किया है, हेडर को किया है, मगर उससे पहले कंडीशन भी चेक करनी है कि अगर वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तभी ये पेज इंक्लूड हो। तो ऐसा काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ कंडीशनल्स डायरेक्टिव भी आती हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक डायरेक्टिव है जिसका नाम है इंक्लूड व्हेन। देखिए, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे @include when, और इसके अंदर यहाँ पे हमें पास करने होते हैं 3 पैरामीटर। सबसे पहला होता है हमारी कंडीशन। जो भी हम इसमें कंडीशन पास कर रहे हैं उसकी बूलियन वैल्यू को ही ये यहाँ पर एक्सेप्ट करता है, या तो वो होनी चाहिए ट्रू या फिर फॉल्स। अगर वो ट्रू है तब हमारा ये सेकंड जो पैरामीटर है व्यू की फाइल, इसको ये इंक्लूड कर लेगा, और अगर ये यहाँ पर फॉल्स है इसकी वैल्यू कंडीशन की, तो यहाँ पर इस व्यू की फाइल को ये इंक्लूड नहीं करेगा। और इसके बाद थर्ड पैरामीटर होता है जो भी हमने वैल्यू सेंड करनी है इस वाली व्यू की फाइल को। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशनल डायरेक्टिव और भी आती है जिसको हम कहते हैं इंक्लूड अनलेस। इसमें भी वही पैरामीटर है, सबसे पहले कंडीशन, फिर व्यू की फाइल, और उसके बाद जो भी हमने वैल्यू सेंड करनी है अपनी व्यू की फाइल को। अब जो ये कंडीशन होती है ये भी हमारी इसी तरीके से चलती है, अगर इसकी कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स। मगर जो ये अनलेस है, इंक्लूड अनलेस, ये इंक्लूड व्हेन का बिल्कुल उल्टा वर्क करती है। देखिए, जो हमारी ऊपर वाली कंडीशन है अगर वो ट्रू होगी तब व्यू की फाइल को यहाँ पे शो करेगी, मगर जहां पे जो हमारी दूसरी डायरेक्टिव है इंक्लूड अनलेस, अगर इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तब ये व्यू की फाइल को यहाँ पे शो करेगी, मतलब कि बिल्कुल उससे उल्टा। और अगर इसकी वैल्यू आ जाती है ट्रू तब ये इस फाइल को इंक्लूड नहीं करेगी। तो आइए इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आया। अब जैसे मैं यहाँ पर हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए जो हमारी व्यू की फाइल थी, यहाँ पर इंक्लूड मेथड को यूज कर रहा था। अब यहाँ पर मैं यूज करूंगा इंक्लूड व्हेन। व्हेन के अंदर जो W है उसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। अब इसके अंदर आएंगे 3 पैरामीटर। सबसे पहला पैरामीटर होता है बुलियन वैल्यू। तो देखिए, उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया फॉल्स। तो देखिए, अगर इसको वैल्यू मिलेगी फॉल्स तो ये इस वाली व्यू की फाइल को इंक्लूड नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहाँ पर अब हेडर फाइल यहाँ पर इंक्लूड नहीं हुई है। और अगर आकर मैं इसे ट्रू कर देता हूं तब ये फाइल इंक्लूड हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे हमारी हेडर की फाइल इंक्लूड हो चुकी है। अब जो ये वैल्यू मैं यहाँ पर सीधा से लिख रहा था इसको किसी वेरिएबल के अंदर से भी पास कर सकता हूं। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूं, जैसे बुलियन। आप कुछ भी नेम ले सकते हैं, और इसके अंदर मैं यहाँ पे जाके वैल्यू पास कर देता हूं ट्रू। ये बुलियन वैल्यू है, इसको आपको कोट्स के अंदर नहीं लेना, और यहां पर पास कर देता हूं अपना वेरिएबल। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां आकर फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अभी भी हमारा कोड प्रॉपर चल रहा है। हमारी ये हेडर की फाइल इंक्लूड हो चुकी है। और यहां पर मैं कोई कंडीशन से भी यहां पर अपनी इस व्यू की फाइल को इंक्लूड कर सकता हूं। तो देखिए, जैसे हम यहां पर सीधा ही लिख रहे थे ट्रू या फॉल्स, अब यहां पर मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूं। तो देखिए, जैसे मैं वेरिएबल का नाम ले रहा हूं यहां पर वैल्यू, और इसको यहां पर जाकर मैं एम्प्टी कर देता हूं, और यहां पर अपना PHP का फंक्शन यूज कर लेता हूं एम्प्टी, और यहां पर अपना वेरिएबल पास कर देता हूं वैल्यू। ये देखिए, अब यहां पर ये फंक्शन ये चेक करेगा कि हमारी वैल्यू की यहां पर गलती हुई है। ये देखिए, अब यहां पर ये फंक्शन चेक करेगा कि हमारा जो वेरिएबल है वैल्यू, उसके अंदर कोई वैल्यू है भी है या नहीं। अगर वो एम्प्टी है तो यहां पर ये फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू, तो हमारी फाइल इंक्लूड हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर ये हमारी फाइल इंक्लूड हो रही है। और अगर मैं यहां पे जाके कोई वैल्यू डाल देता हूं, देखिए मैं इसके अंदर लिख देता हूं सिर्फ हेलो। अब इसके अंदर कोई वैल्यू आ चुकी है। अब हमारा वैल्यू नाम का वेरिएबल एम्प्टी नहीं रहा, तो यहां पर ये फंक्शन रिटर्न करेगा फॉल्स। ये देखिए, यहां पर अब हेडर की फाइल इंक्लूड नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो मेथड होता है ये चेक करता है कि पहली वैल्यू ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तब ये हमारी व्यू की फाइल इंक्लूड कर देगा, अगर फॉल्स है तो ये फाइल इंक्लूड नहीं होगी। तो अभी मैं इसे एम्प्टी कर देता हूं। अब इसके बाद मैं आपको एक दूसरी डायरेक्टिव को यूज करके दिखाता हूं जो कि कंडीशनल डायरेक्टिव है, जिसका नाम है इंक्लूड अनलेस। उसको हम व्हेन की तरह ही यूज करते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इंक्लूड अनलेस। ये देखिए, इसके अंदर भी 3 पैरामीटर आते हैं। सबसे पहले बुलियन वैल्यू, फिर हमारी व्यू की फाइल, और उसके बाद पैरामीटर जो हम पास कर रहे हैं अपनी व्यू की फाइल को। तो देखिए, अब यहां पर हमने ये कंडीशन लगा रखी है एम्प्टी। तो ये जो हमारा मेथड है ये कैसे काम करता है, अगर यहां पर फॉल्स वैल्यू आएगी तभी ये हमारी व्यू की फाइल को इंक्लूड करेगा, और अगर यहां पर वैल्यू आ जाती है ट्रू
तो यहाँ पर इस फाइल को इंक्लूड नहीं करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वैल्यू नाम का वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, वो एम्प्टी है, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। तो इस केस में ये इस फाइल को इंक्लूड नहीं करेगा। यहाँ पर मैं आपको चेक करा देता हूँ, और ये देखिए यहाँ पर इसने इसे इंक्लूड नहीं किया हेडर की फाइल को। और अगर मैं इसके अंदर कुछ डाल देता हूँ, देखिए जैसे मैंने इसमें लिख दिया हेलो, अब यहाँ पर एम्प्टी जो फंक्शन है ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू आ चुकी है। तो मैंने बताया ये जो फंक्शन है इंक्लूड अनलेस, ये बिल्कुल उल्टा वर्क करता है इंक्लूड व्हेन के। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए तो ये फॉल्स केस में यहाँ पर शो कर रहा है इसे हमारे हेडर की फाइल को। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो टेम्पलेट्स बनाते हैं उसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक प्रॉपर अगर टेम्पलेट हो हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने एक टेम्पलेट बना के रखा है HTML CSS में, जिसमें ऊपर एक हेडर है, नीचे नेविगेशन बार है, इसमें मेन कंटेंट का एरिया है, यहाँ पर साइड बार आ रहा है और नीचे फुटर। अब इसको मैं इंक्लूड अपनी डायरेक्टिव की हेल्प से कैसे बनाऊंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका सोर्स कोड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाऊंगा व्यू पेज सोर्स, ये देखिए अब इस पूरे सोर्स कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर अपनी वेलकम वाली फाइल में, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं ये सारे कोड को डिलीट कर देता हूँ। ये मेरी होम पेज की फाइल है, तो देखिए मैंने इसमें डाल दिया इसे। यहाँ से इस फाइल को हटा देता हूँ, कंटेंट को। अभी इस मैं फाइल को सेव करके आपको चेक कराता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर आया, मैंने फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए यहाँ हमारी HTML आ चुकी है। अब मुझे इस पर CSS भी लगानी है। देखिए जैसे मैंने सोर्स कोड अभी यहाँ से लिया था, यहाँ पर CSS फाइल का भी पाथ है, मैंने उस पर क्लिक किया और यहाँ पर इसको भी सारे को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी किया। अब यहाँ पर आकर हमारा फोल्डर है जिसका नाम है पब्लिक, जिसके अंदर हम यहाँ पर अपनी CSS, JS, इमेजेस, वीडियोस की फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक फोल्डर के अंदर आकर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ CSS, और इस फोल्डर के अंदर आकर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ style.css, और मैं इसके अंदर अपना कोड पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने इस फाइल को इंक्लूड किया है। अब मैं इस फाइल को अपनी वेलकम वाली फाइल के अंदर इसका पाथ भी सेट कर देता हूँ। तो देखिए पाथ ऑलरेडी सेटेड है यहाँ पर CSS फोल्डर के अंदर style.css। तो लारावल ऑटोमेटिकली इस फोल्डर को फाइंड का करेगा, इसको ये ढूंढेगा पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर। तो यहीं पर हमारा फोल्डर है CSS और इसके अंदर ये फाइल है। अब यहाँ पर आकर मैंने फाइल को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पर अब हमारा लारावल प्रोजेक्ट के अंदर आप देख रहे हैं ये पूरा टेम्पलेट बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 3 फाइल्स के लिए लिंक बनाया है, होम, अबाउट और पोस्ट। तो होम पेज के लिए तो यहाँ पे दिख रहा है होम, मैं यहाँ पर 2 व्यूज की फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ अबाउट और पोस्ट के लिए। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ अपने व्यू फोल्डर के अंदर, जहाँ पर एक फाइल मैंने ऑलरेडी बना रखी है वेलकम, ये हमारी होम पेज की फाइल है। अब यहीं पर मैं अपनी 2 फाइल्स और क्रिएट कर लेता हूँ, एक अबाउट और एक पोस्ट। ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों फाइल्स बना ली अबाउट और पोस्ट की। अब मैं यही सेम कोड जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है, यही सेम कोड यहाँ पे डाल दूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पर लिंक्स भी बना लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर उसके लिए मेरे को पहले 3 राउट्स बनाने पड़ेंगे। तो अब अपनी राउट वाली फाइल में आता हूँ web.php में। तो ये होम पेज का राउट ऑलरेडी बना हुआ है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करके अबाउट और पोस्ट पेज के लिए भी बना लूंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट, और यहाँ पे व्यू फाइल है हमारी अबाउट, और पोस्ट के केस में यहाँ पे मैं राउट बना रहा हूँ पोस्ट, और उसकी व्यू फाइल का नाम भी है पोस्ट। ये दोनों आप नेम अलग अलग भी रख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर राउट तो बना लिए। अब इसके बाद मैं अपनी होम पेज की फाइल में आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इनके एंकर टैग्स भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्लैश, ये होम पेज का हमारा राउट बन गया, और इसके बाद अबाउट के लिए बन गया अबाउट, पोस्ट के लिए बन गया पोस्ट। ये देखिए अब मैं इस फाइल को अगर कॉपी करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने कॉपी किया, तो हमारी 2 फाइल्स हैं। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और हमारी पोस्ट वाली फाइल में आता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर जस्ट हेडिंग चेंज कर देता हूँ पोस्ट पेज। और इसी तरह अबाउट में भी आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ अबाउट पेज। और यहाँ से ये फाइलें मैं सब बंद कर दी हैं, ये देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया।
मैं यहाँ पर आया, पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा होम पेज का लिंक है। मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अबाउट पेज ओपन हो गया। पोस्ट पे क्लिक किया तो पोस्ट पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमने तीनों पेजेस के अंदर जितनी भी व्यू फाइल्स हैं, इन तीनों के अंदर सेम ही कोड किया है। बार बार मैंने हेडर को इंक्लूड किया है, साइड बार को और फुटर को। ये तीनों पेजेस में सेम ही रहेगा, सिर्फ ये कंटेंट ही चेंज होगा। अगर मैं होम पे जाऊंगा तो इसका कंटेंट अलग होगा, अगर अबाउट में जाऊंगा तो उसका कंटेंट अलग होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहां पर यूज करने वाला हूं अपनी इंक्लूड डायरेक्टिव को। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने 2 फाइल्स ऑलरेडी बना के रखी थी, देखिए आप पेजेस में। यहां पर मैं कंटेंट वाली को डिलीट कर देता हूं और हेडर के अंदर आता हूं, इसको भी रिमूव कर देता हूं। और हेडर के अंदर आके मैं क्या करूंगा, देखिए मैं वेलकम के अंदर आता हूं। देखिए ये मेरा पार्ट हर व्यू पेज के अंदर इंक्लूडेड है। तो यहां से लेकर पूरा नेविगेशन बार तक, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, और ये आर्टिकल आ गया। आर्टिकल से पहले मैं यहां तक इसको कट कर लेता हूं, ये देखिए। और इसको कट करके मैं जाऊंगा अपनी हेडर वाली फाइल में और इसको यहां पे पेस्ट कर दूंगा, ये देखिए। अब मैं आता हूं वापस अपनी होम पेज की फाइल में और यहां पे जो ये मेरा फुटर का काम है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, ये पूरा मेन से लेकर यहां तक, इसको मैं कट करके रख लेता हूं अपनी फुटर वाली फाइल में। यहाँ देखिए मैं इस फाइल को पहला जो कंटेंट है उसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इसे मैंने पेस्ट कर दिया, ये देखिए। अब मैं ऊपर सबसे पहले इंक्लूड कर लेता हूं अपनी हेडर की फाइल, ये देखिए पेजेस डॉट हेडर। अब जो हेडर का कंटेंट है वो हमारे हेडर वाली फाइल से आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जो नीचे फुटर का कंटेंट है उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंक्लूड फुटर, ये देखिए। तो यहां पर मैंने फुटर की फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब जो ये मेरा साइड बार है ये भी हर पेज के अंदर आ रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कट करके एक फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ पेजेस फोल्डर के अंदर और इसका नाम रख देता हूँ साइड बार। और इस फाइल के अंदर आकर इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ये साइड बार का कंटेंट हो गया, ये देखिए। इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ और फुटर की फाइल से हमारा फुटर आएगा। अब मैं यहां पर आता हूं, यहां पर इंक्लूड कर लेता हूं अपनी साइड बार की फाइल। तो यहां पर इससे पहले मैं देखिए यहां पर लिख लेता हूं पेजेस डॉट साइड बार। अब यहां से हमारे को फायदा क्या होगा, यही सेम कोड मैं अपना कॉपी कर लूंगा और इसको हमारे जितने भी बाकी के पेजेस हैं जैसे अबाउट और पोस्ट, उसके अंदर भी ये डाल देता हूं, ये देखिए। यहां पर आया और यहां पर लिख देता हूं पोस्ट पेज। और अबाउट के केस में भी यहां पर कोड को रिमूव करके पुराने वाले को नया पेज मैंने यहां पे डाल दिया और यहां पे लिख दिया अबाउट पेज। अब यहां पे आपको इसका फायदा दिख रहा होगा कि अब हर पेज के अंदर, चाहे वो होम पेज है चाहे पोस्ट का पेज है, जो हेडर का काम था साइड बार का और फुटर का, उसके लिए हमने अलग अलग फाइलें बना ली हैं। अगर हमें हेडर में कभी भी चेंज करना होगा तो हम सिर्फ एक ही फाइल के अंदर जाके चेंज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लो इसमें स्पेस देनी है और इसको सेव करूंगा तो हर फाइल के अंदर इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हमें हर फाइल को खोल खोल के बारी बारी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी फाइल को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। बस अगर हमें चेंज करना होगा तो हमें क्या करना होगा, जैसे होम पेज के लिए हमें यहाँ पर कंटेंट मान लीजिए चेंज करना है, तो जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ से कंटेंट डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पर अलग है, पोस्ट में अलग हो जाएगा जो भी हमने चेंज करना होगा, और इसी तरह अबाउट की फाइल में भी हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ पर मैं आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं याहू बाबा के बीच में स्पेस आ चुकी है। मैं होम पे आया, मैं पोस्ट पे आया और ये पोस्ट पेज। तो इस तरह हम यहाँ पर अपने इंक्लूड मेथड को यूज कर सकते हैं रियल लाइफ में। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये काम भी हमें नहीं करना पड़ेगा। देखिए अब हर फाइल के अंदर जाके मुझे इनको इंक्लूड करना पड़ रहा है, साइड बार को, फुटर को और हेडर को। ये देखिए पोस्ट में भी मैंने यहाँ पर इनको इंक्लूड किया है और होम पेज में भी। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्लेड टेम्पलेट का एक इंपॉर्टेंट फीचर कराने वाला हूं जिसका नाम है टेम्पलेट इनहेरिटेंस। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।